राम राम मेरे प्यारे सिया राम। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। ओम 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 मेरे प्यारे प्रभु ओम। ओम 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 मेरे प्यारे प्रभु ओम। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। कल युग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भवदाहा। कलि केवल नाम आधारा। जपत नर उतरे सिंधु पारा। कलौ तु कीर्तनात् यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। द्रव्य यज्ञ से 100 गुना प्रभावशाली है जप यज्ञ। और जप यज्ञ में भी मंत्र दीक्षा वाले जप का 1000 गुना प्रभाव और होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां सोपान है मंत्र। मंत्र वैदिक मंत्र होते हैं, साबरी मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र सब बुरे नहीं होते हैं। आजकल मिशनरी वालों ने तंत्र 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 तांत्रिक तांत्रिक करके हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक ठेका उठा रखा है। कई ऐसे सज्जन तांत्रिक होते हैं। तंत्र विद्या भगवान शिवजी ने चलाई और उसमें ऐसी घृणास्पद बातें प्रचारित हो जाती है कि मानो तांत्रिक को ये तांत्रिक एक गाली हो गई। तंत्र का भी अपना शास्त्र है, जैसे गणतंत्र, लोकतंत्र, ऐसे मंत्र के समूह का व्यवहारिक जगत में उपयोग, उसको तंत्र बोलते हैं। राजे महाराजे आदि तंत्र विद्या से यश लाभ करते थे, राज्य लाभ करते थे, विजय लाभ करते थे। वो तंत्र के अंदर क्या पता, हमने तो कभी ऐसे किसी तांत्रिक को देखा नहीं, सुना भी नहीं कि किसी बच्चों को मारे, ये करे वो करे। ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तांत्रिक करके साधुओं में भी, साधुओं का अपयश करने को, हिंदू धर्म को छेदने भेदने को भी लग पड़े हैं। मैकालेन 1832 में भारत में घूमकर गया और अपने वहाँ भाषण दिया कि हिंदुस्तान में कोई बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है। हिंदुस्तान को जीतना टेढ़ी खीर खाना है। हिंदुस्तान में लोग स्व आत्माभिमानी हैं, भीख नहीं मांगते, पराया धन हड़पते नहीं, धोखाधड़ी नहीं है, पत्नी पति में पति भाव नहीं, पति में भगवत भाव करती, और कन्या का पिता कन्यादान करते समय लक्ष्मी रूपा, कन्या लक्ष्मी रूपा, वर नारायण रूपा, मिसिस और मिस्टर नहीं, धर्म पत्नी और पतिदेव परंपरा है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति,
और जीवन नैया को चलाने में दोनों निष्ठावान होते। बहू सासू की सेवा अपना धर्म मानती और बेटा माता पिता और पत्नी का आध्यात्मिक ढंग से विकास और लौकिक उनकी मर्यादित इच्छा पूर्ति में वो लगता है। और पत्नी 2-4 महीना ससुराल में रहती तो शुरुआत के दिन 1-2 महीना मायके गुजारती, जिससे उनका ब्रह्मचर्य बना रहता है और संतान तेजस्वी आती। अपने यहाँ तो लड़की लड़के पहले काला मुंह करते, फिर शादी के बाद भी न दिन देखे न रात देखे न पर्व देखे न तिथि। भारत के लोग अमावस्या को संभोग सेक्स नहीं करते, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को संभोग करने से विकलांग संतान पैदा होती। अगर संतान पैदा नहीं हुई तो संभोग करने वालों की बुद्धि और आरोग्य का दिवाला निकलता है। तो भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी उज्जवल है। दुनिया की 4 संस्कृति प्राचीन है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, भारत की संस्कृति प्राचीन है, यूनान की संस्कृति प्राचीन है। लेकिन ये 3 संस्कृतियां अजायब घर में देखने को मिलेगी। लेकिन भारत की संस्कृति हर हर महादेव शंकर उज्जैन में ही नहीं पूरे देश में देखने को मिलेगी। सावन महीने में कावट वाले देखो हरिद्वार से कैसे चलते। भारत की संस्कृति राम नाम, शिव नाम और भगवती नाम, पर्व, उत्सव और तीर्थ और मोक्षदायी पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायक। तो ये भारतीय संस्कृति के लोगों को गुलाम बनाना टेढ़ी खीर है, इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने खूब विचार किया, किसने? मैकालेन बोलता कि हिंदुस्तानियों को अगर गुलाम बनाना हो तो इनको पहले अपने हिंदू धर्म से नफरत पैदा हो, हिंदू शास्त्र से, हिंदू संतों से इनको नफरत पैदा की जाए और पढ़ाई लिखाई में ये संस्कार डाल दिए जाएं कि तुम्हारे वेद तो कुछ भी नहीं, गडरिया लोग होम यज्ञ ना यज्ञ माया। अरे मूर्ख, ये ब्राह्मण लोग गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं और ऋचा गाते समय ये क्रिया, मुद्रा, प्राण शक्ति, मन शक्ति को ऊर्ध्वगामी करती है। लेकिन वो जानते थे, लेकिन कुप्रचार ऐसा किया कि ये तो गाय भैंस चराने वाले गडरिया लोग जा गाते थे। होम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति। अरे नालायक, ये कितना ऊंचा मंत्र है। तो भारतीय वैदिक संस्कृति को नीचा बताकर अपना अंग्रेजी और अपना जो कल्चर है उससे वे लोग प्रभावित हों, ऐसा अपने को करना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी जो पढ़ते उनको नौकरियों पे रखे, अंग्रेजी जो बोलते उनको धन्यवाद दिया करें। ऐसा दुर्गुण फैलाया, ऐसी गंदगी मैकालेन पढ़ाई ने फैलाई कि आज गली गली में और झोंपड़े में भी जो छोरा पढ़ने जाता है, कौन सी क्लास पढ़ता है, बोले मैं 7th पढ़ता हूं, 7वीं नहीं बोलेगा, मैं 8th पढ़ता हूं। एक मछुआरा छोरा आया, सूरत में मछुआरे होते हैं दरिया के किनारे, मेरी बहन को बड़ी तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तकलीफ नहीं बोला, प्रॉब्लम बोलता है। मैंने कहा देखो, तुलसी के 5 या 7 पत्ते चबा के पानी पी लिया करें और सूर्य नारायण के किरणों में थोड़ा बैठे, ये सब। तो बोले तुलसी के पत्ते वाटर से लेना है। मैं क्या, नहीं, वाटर से कभी नहीं लेना, पानी से लेगा तभी फायदा होगा, वाटर से नहीं होगा। इसमें उस मछुआरे अनपढ़ छोरे का कसूर नहीं है, झुंपड़ी में गलियारों में रहने वाले बेचारे फुटपाथी लोगों का कसूर नहीं है। ये हरामजादा मैकालेन पद्धति से
हमारे ब्राह्मण छोरों में भी, पुजारियों के बच्चों में भी अंग्रेजी के प्रति सद्भाव और अपने क्रियाकर्म के प्रति उपेक्षा पैदा हो। कोई कोई होंगे अच्छे, लेकिन बाकी मैकालेनी पद्धति के गुलाम हो जाते। बड़े शहरों में लगभग ब्राह्मण के बच्चों को भी अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पैंट शर्ट पहनना, अंग्रेजी उठ बैठ करना, इसमें अपना गौरव समझते हैं। ये बिल्कुल गलती है, बड़ी भारी गलती। कौन सा देश का पतन होता है? जिस देश के वासियों का बोलचाल परदेश की भाषा पे जाता है, जिस देश के वासियों का पहरवेश परदेसी होने लगता है, और जिस देश के वासी परदेश से प्रभावित होते हैं, उस देश को कंगाल बनाना, गुलाम बनाना आसान हो जाता है। मैं जर्मन वालों को, जापान वालों को 4 बार धन्यवाद देता हूं। मैं अमेरिका और दुनिया के देशों में कई बार गया। मैंने देखा जापानी अमेरिका में आते हैं, लेकिन वो जापानी भाषा में बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जहाज में जाते हैं ना, तो 99.99% हिंदुस्तानी होते, लेकिन इतना बकवास अंग्रेजी में करते रहते, और सब शब्द सच्चे भी नहीं होते, और बीच बीच में हिंदी मिला देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते कि अपने को दया आती कि बेचारे पढ़ लिख के कैसे अंग्रेजों के गुलाम हो रहे, पिट्ठू हो रहे। तो एक काम करना, ये काम केवल बापू का नहीं है, आप सभी का है। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक रीति रिवाज और परंपरा हिंदुस्तान के लिए तो सुखदायी है, लेकिन मानव मात्र को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, मुक्तिदायी जीवन चाहिए। तो भारतीय संस्कृति की शरण ले, उसका भला है उसमें। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारतीय वैदिक संस्कृति अभी भी मानव का पाप, ताप, दुख, चिंता, भय, शोक, अशांति और संघर्ष हर के मनुष्य के जीवन में परमात्मा का माधुर्य महकाने में अभी भी भारतीय संस्कृति सक्षम है, बलवान है। और कुछ नहीं, सुबह शाम घर के लोग अथवा बच्चों को खेल कूद में सिखा दो। देव मानव हास्य, 4 प्रकार का हास्य होता है। हो 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 हो, ओ ओ ओ, हो हो हो। रावण का देखा होगा, रामायण महाभारत में देखा होगा, दैत्य दानव हास्य। ये हमारे देश में दैत्य दानव हंसते थे, अहंकार भर के सामने वाले का मनोबल हारते और अपना अहंकार दिखाते थे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हा 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 हा। ये हमारे देश से दैत्य दानवों का हास्य घूमता घूमता विदेश में चोला पहन के आया, और लाफिंग क्लबों में बड़े बड़े लोग, सुधरे हुए लोग, क्लास 1 के लोग लाफिंग क्लबों में जाते हैं, हास्य सीखते। दैत्य दानव हास्य, हु 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 हु, हा 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 हा। मैं कहता हूं जो सुनमुन रहते हैं, हंसना जिनको नहीं आता, कुदरती हास्य जिनके छिन गया है अहंकार से और प्रजा के शोषण से और विदेशी पिट्ठू बनने से, जिनका कुदरती खुशी छिन गया है, वे लोग दैत्य दानव हास्य करते हैं, तो मैं उनको शाबाश देता हूं। लेकिन सावधान भी करता हूं, ये दैत्य दानव हास्य लाफिंग क्लबों में जो सिखाया जाता है, वो हमारे देश के दैत्य दानवों का हास्य घूम के विदेश का चक्कर मार के यहां पेटेंट होके आ गया। जैसे हाथ घुमाते हैं, संकल्प करते हैं, प्राण शक्ति संचारित करते, सामने वाले के रोग मिटाते, ये हमारे देश का है। लेकिन अब विदेश का चक्कर मारकर हीलिंग उपचार पद्धति चल पड़ी पैसों से। सूर्य उपचार, सूर्य किरणों का ही हमारे देश की चीज है। तो ये सब हमारे देश की चीजें विदेश में घूमकर फिर हमारे देश में ही पेटेंट होके आ जाती। जैसे कुंवार पाठा,
25, 30, 40 ग्राम कुंवारपाठा पीस दो मिक्सी में, थोड़ा पानी डाल के छान के पी लो, तो पित्त और कफ से बनी हुई कई बीमारियां और शरीर पर कई खील और दाग और ये वो जो है ना दिमड़े दिमड़े होते हैं गालों पे इधर उधर, या वो सब कफ और पित्त की सारी बीमारियां 2-4 डोज लेने से ठीक हो जाती। अब वो कुंवारपाठे का रस अमेरिका की कंपनी ने 450 रुपए लीटर बेचना चालू कर दिया। 20 रुपए लीटर की चीज भी नहीं है। तो हम इतने प्रभावित हो गए पाश्चात्य कल्चर से, पाश्चात्य कंपनियों से और पाश्चात्य पैकिंग से कि हमारा घर भी लुट गया, हमारा संस्कृति का रीतभात भी लुट गया। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी आएगा। ब्राह्मण के बच्चे ध्यान रखना, जितना बापू का दायित्व है तुम्हारा भी उतना ही है। वैलेंटाइन डे, लवर लवरी युवक युवती एक दूसरे को फूल दे, आई लव यू। अब जुआन एक दूसरे को लव यू कहे, एक दूसरे को गले लगे, एक दूसरे को, अब ज्यादा मैं बोल नहीं सकता कि शादी करे, तो रज और वीर्य लीकेज होगा कि नहीं होगा? होगा। आने वाली संतान कमजोर होगी, अभी याद शक्ति कमजोर होगी, कमर के दर्द जवानी में शुरू होंगे। तो वैलेंटाइन डे मनाने से नए जनरेशन की तबाही हो रही है। मैंने बीड़ा उठाया कि भाई वैलेंटाइन डे मनाना, लवर लवरी युवक युवती एक दूसरे को फूल दे और एक दूसरे के शरीर से हरकत करे, इससे तबाही होगी। इसकी अपेक्षा गणपति जी ने मां पार्वती का और शिव जी का ऊंचे जगह पे बिठा के प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया, 7 प्रदक्षिणा की। बेटे ये क्या कर रहे हो? बोले मां तुमने कहा था कि जो पृथ्वी के सब देवों तीर्थों की प्रदक्षिणा करके जल्दी आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। तो बड़े भैया तो चल पड़े, लेकिन मैंने सुना है आपका सत्संग, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, सब तीर्थों का फल माता का आदर है और सब देवताओं की पूजा का फल पिता का आदर। तो मैं तो पृथ्वी के सारे तीर्थों का फल 7 बार पा चुका। पार्वती ने शिव जी के तरफ भाव भी नहीं निगाह डाली। लवर लवरी देखते उसमें और शिव पार्वती देखते उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या ख्याल है? आजकल के हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के तरफ देखते हैं और शिव पार्वती एक दूसरे के तरफ देखते हैं, तो आप क्या समझते हो? मेरे पास कोई आता है बोले बापूजी शी इज माय मिसिस, मैं कहता बिल्कुल झूठी बात है। यू से वो शी बोलेगी रियली ही इज माय मिस्टर, मैं कहा बिल्कुल गलत बात है। मिसिस और मिस्टर तो होते हैं काम की प्रधानता से, और धर्म पत्नी और पति देव होते हैं धर्म की प्रधानता से। शी इज नॉट मिसिस एंड ही इज नॉट मिस्टर, ही इज पति देव और वो धर्म पत्नी है। क्या बेवकूफी मचाई। डेडी मम्मी, मुर्दे को मम्मी बोलते, मरे को डेड बॉडी बोलते, डेडी डेडी। ये क्या मचाया? डेडी मम्मी, पिताश्री कहो, माताश्री कहो। तो मैकालेन पद्धति से हमारा बोलचाल भी हलकट हो गया, हमारा खान पान भी पिशाची हो गया। खड़े खड़े खाते, हु हा हा, दैत्य दानव हास्य है ये। हु हास्य जो करते हैं उनको मैं शाबाश देता हूं। रूखे होने की अपेक्षा ही हंसना तो सीखते, धन्यवाद। लेकिन इस हु हा में अगर हार्ट कमजोर है तो हो सकता है हार्ट भी हु हा हो जाए। गर्भवती है और पहली बार गर्भ धारण किया है और डर भी है, नर्सों ने डरा दिया है या तुम ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हंस खुश रहो, और गई लाफिंग क्लब में हु हा, तो गर्भ भी हु हा हो सकता है। ऑपरेशन हुआ, नए ढांके आए और गया भाई खुशी रखो, तो हंसने सीखने गया। कैसी कम नसीबी की बात, हंसना भी सीखने जाना पड़े।
हंसने के लिए भी क्लब में जाना पड़ा, कितना दुर्भाग्य है। इससे तो मेरे पास आया करो। देव मानव हास्य, परमात्मा देव है। बस ताली नेता के लिए, बस 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 बस, मैं मान गया। ताली नेता के लिए, दिल मेरे लिए। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। हरिओम हरिओम, बस बस, साधु 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 साधु, बस बस। देव मानव हास्य, भगवान का नाम की पुनरावृत्ति। 7 बार भगवान नाम में अगर ओम है तो तुम्हारे मूलाधार केंद्र 7 बार के बाद पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, उसमें आध्यात्मिक ओर आती। और फिर जपते 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 कुछ पुनरावृत्ति हो जाएगी, दोनों हाथ ऊपर करोगे तो 72,000 नाभि केंद्र से लेकर मस्तक, मुख्य 72,000 नाड़ियां, उसमें आध्यात्मिक ओरा का संचार होता है, जिससे आपकी प्रसन्नता भी बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है, और शरीर को स्वस्थ बनाने वाले केंद्र भी सात्विक होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण बढ़ने से ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो देव मानव हास्य क्या है? हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम। ठहरो ठहरो, देव मानव हास्य कराते। ये देव मानव हास्य की भूमिका है। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, राम 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 मेरे राम राम राम, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि, हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि, राम 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 मेरे प्यारे सिया राम, राम 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 मेरे प्यारे सिया राम, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, ओम 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 मेरे प्यारे हरि ओम, ओम 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 मेरे प्यारे हरि ओम, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। जय हो। चलो तू कीर्तना, रुक जाओ। मैं डॉक्टर डायमंड को 2 बार शाबाश दूंगा। डॉक्टर डायमंड ने 13 वर्ष का रिसर्च करने के बाद सच्चाई उजागर की। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति बेशर्म होकर विकारी बनता है। रॉक और पॉप म्यूजिक से झुम शराबी झुम बराबर सत्यानाश कर दिया युवक युवतियों का। लेकिन डॉक्टर डायमंड को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उसने सच्चाई उजागर की कि रॉक और पॉप म्यूजिक से जो ढूंढते हैं उनके पैरों की पिन्नियों में 40 साल की उम्र के बाद बड़ा दर्द होगा, क्योंकि खड़े खड़े कुछ पीते हैं, पिन्नियों में दर्द होगा 42 साल की उम्र में, 40 से 42 साल। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और आदमी कमर तोड़ कार्यक्रम करने लगता है, कमरा खोजता है, आई लव यू करके सत्यानाश करता है। लेकिन भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से भाव केंद्र, अनहद केंद्र विकसित होता है, आज्ञा केंद्र विकसित होता है, विशुद्धाज्ञा केंद्र विकसित होता है, और कामी भी रामी बन जाता है, हरामखोर भी हरि नाम का प्यारा बन जाता है। तो भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है और रॉक और पॉप म्यूजिक से ढूंढने वाले बंदर छापों के जीवन शक्ति का ह्रास होता है। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम, ओम शिव
शिव शिव मेरे प्यारे सदा शिव। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम किसका नाम जप रहे हो वो अंतर्यामी जानते। तुम्हारे कानों में किस पावन नाम की गुंजन हो रही है वो तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं। तुम्हारी ताली किसके लिए बज रही है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और वो प्यारा भी जानता है। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम। प्यारे जी ओम ओम। मेरे जी ओम ओम। दाता जी ओम ओम। सुख रूपा ओम ओम। आनंद रूपा ओम ओम। मांगल्य रूपा ओम 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 ओम। प्रभु तेरी जय हो। इसमें क्या खर्च लगता है। घर के झगड़े भक्ति में बदलेंगे, बीमारियां स्वस्थता में बदलेगी, चिंता शुभ चिंतन में बदलेगी, पाप पुण्य में बदलेगा। अगर अक्ल है तो फूलों को कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो। हार को जीतने बदलने की कला सीख लो। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। अगर है अक्ल बढ़िया तो मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। देव मानव हास्य और परमात्मा देव का सत्संग। मैकालेन पद्धति से भारत का बहुत बहुत कुछ नुकसान हुआ है। अब अपने संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं और हिंदी माध्यम की स्कूलें खोलो। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों से अंग्रेजी पढ़ाई। डॉक्टर शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश में उनका आश्रम है। एक आदमी गया, बोले बाबा मेरे को सिर दर्द ने इतना पकड़ा कि सारी दवाइयां विफल हो गई। बाबा ने कहा तुम मूर्ख है, गले में फांसी बांधकर टाई बांधकर जीता है तो सिर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। ये विदेश में ठंडी हवाएं लगती थी, लोग जाते सुबह जल्दी जल्दी जॉब पर, नौकरी पर, तो फिर नाक बहती, इसलिए कपड़ा रखा, कपड़ा उड़ न जाए तो गले में बांधा, बदलते बदलते टाई बना। अब इस गर्म देश में गला बांधने की क्या जरूरत है, अहंकार दिखाने की क्या जरूरत है। छोटे छोटे छोरों को भी टाई बांधकर गुलाम बनाने के संस्कार डाल दिए जाते। जिस स्कूल में टाई बांध के गुलामी बताते हो उस स्कूल में बच्चियों को मत भेजो। और तुम क्या करो कि फंदा खोल दो, यहाँ कड़ कसी हुई टाई है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं, और थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा में जीभ बाहर निकाल के 1-2 मिनट शवासन में करो, ठीक हो गया। तो 4 प्रकार के हास्य है। एक तो दैत्य दानव हास्य, दूसरा देव मानव हास्य तुमको बताया, तीसरा होता है मर्यादा पुरुषोत्तमी भगवतीय हास्य, जो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं कि बंदरों को बिठाकर भोजन कराए। प्रभु जी उनको पेड़ पे ही नाचने कूदने दो। नहीं, उन्होंने बड़ी सेवा किया है, बड़ा श्रम किया, तो मैं चाहता हूं कि सभी तुम्हारे फौजी लाइन कतार करके बैठे और मानवीय ढंग से फल, फ्रूट, लड्डू आदि, मालपुए आदि से उनको तृप्त करना चाहता हूं। ये कथा लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर पतले बिछी
बंदर सिर पे पत्थर रखे। हनुमान जी का जरा रुबाब चलता था, गोल करके बैठ जाते। हनुमान जी ने पैर से लकीर खींची, एक लाइन इधर बैठेगी, दूसरी लकीर खींची इधर बैठेगी, आमने सामने बैठे, बीच में पत्तलें बिछ गई और हनुमान जी गदा लेकर बिल्कुल अनुशासन बना रहे। अब पत्तलें तो कोई सिर पे रखे, पत्तल सिर पे नहीं रखनी है, धरती पे रहे, सब परोसा जाए फिर खाओगे। अब सब परोसने में आम तो बंदर लोग अच्छी तरह से पहचानते। दो दो आम एक पत्तल पे रखे जाए, बंदर चुप कैसे बैठे। हनुमान जी यूं राउंड लेते, हाथ से नहीं उठाए तो बंदर भी कुछ तो अक्ल रखते, अपने दोनों पैर लंबे किए और हनुमान जी जरा सा इधर गए, दोनों पैर से उछाल के मुंह में डालना था और पक्का आम था, दबाया मुंह में डालने को, धड़ाक से सामने वाले बंदर के नाक पर गोली लगे, ऐसा आम की गुठली जा लगी। ऊप सब एक दो आम उठा के चले गए, पेड़ पे जाकर बैठ गए। सारी सभा मजाक में बदल गई। श्री रामचंद्र जी मंद मंद गालों में मुस्कुराते हैं। हनुमान जी सिर नीचा करके खड़े हैं, प्रभु जी ये तो ऐसे ही हुआ है, क्षमा करें। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान इसमें तुम्हारा कसूर क्या है। मंद मंद गालों में मुस्कुराते हैं। ये भगवती हास्य है। चौथा हास्य होता है योगी योगेश्वर हास्य। सिद्ध पुरुष महापुरुष की निगाहों से कृपा मई दृष्टि, खुशीमयी दृष्टि और श्री कृष्ण की खुशीमयी दृष्टि से ऐसा सात्विक हास्य फैलता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण निकलते हैं तो गोपियां देखते रह जाती है, गायें देखते रह जाती है, बछड़े चारा चुगते स्तनपान करते ही रुक जाते हैं। ये योगी योगेश्वर हास्य है। अब योगी योगेश्वर तो कोई सिद्ध पुरुष अथवा तो भगवान योगेश्वर की निगाहों से वो हास्य बरसता है और उस हास्य के प्रभाव से ही लाखों लोग चुप बैठ सकते हैं। टीयर गैस के प्रभाव से, लाठीचार्ज के प्रभाव से अथवा 100 रुपया और भोजन पैकेट के प्रभाव से इतने लोग नहीं बैठ सकते 2 घंटे 4 घंटे, और ऐसे ऊंचे लोग। लेकिन योगी योगेश्वर का निगाहों का नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। मेरे गुरुदेव की निगाहों में भी ये ताकत थी और श्री कृष्ण के निगाहों में भी ये ताकत थी। रमन महर्षि के निगाहों में भी ये ताकत थी। पॉल बेंटन भी बैठा है और मोरारजी भाई देसाई भी बैठे। नानक जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। आप उस ऐसे महापुरुष के सत्संग में से जो कुछ सुनते हो याद रहे तो गनीमत है, कुछ भी याद नहीं रहता तभी भी उनकी निगाहें पड़ती है, सात्विक ओरा से तुम पावन होते हो। उनकी वाणी तुम्हारे कान के द्वारा अंदर आकर भूल गए, फिर भी उनका शुभ संकल्प देर सबेर तुम्हारा मंगल कर देगा। इसलिए बोलते हैं संतों का दर्शन और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। ये संस्कृत के विद्यार्थी ब्राह्मण सुपात्र बैठे हैं, जय शिव ओमकारा वाले, जानते हो ना जय शिव ओमकारा। शतम विहाय भोक्तव्यम समझ गए, शास्त्रम स्नानम आचरित जान गए, लक्ष्यम विहाय दातव्यम लग गया गणित, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान, लाख काम छोड़कर दान पुण्य करो, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन, हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान धर लो।